डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उनको अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, जिसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की। अगर हम बात करते हैं तो हमने ये चैप्टर लाइफ स्पैन से स्टार्ट किया, और फिर हमने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की, जिसमें हमने क्लोन के बारे में पढ़ा, बाइनरी फिजन किया, बडिंग की, जूस्पोर्स पढ़े, कोनिडिया पढ़े, और ये भी बताया कि जो प्लांट्स है उन प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है, जो कि सकर्स, रनर्स, ट्यूबर्स, ऑफसेट या बल्ब के थ्रू होती है। अब हमने फ्रेगमेंटेशन की बात की। फिर उसके बाद हमने जो दूसरा मोड है वो किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जुवेनाइल फेज की बात की, जिसे वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज की बात की। इसके अलावा हमने किए इवेंट्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात की। तो अब इस चैप्टर को करने के बाद इसमें जो एक्सरसाइजेज दी गई है एनसीईआरटी की बुक्स में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे, उनके कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के उनको डिस्कस करेंगे। तो इनका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। आप सभी को पता है कि अगर कोई भी स्पीसीज है तो उसका एग्जिस्टेंस रिप्रोडक्शन की वजह से ही है। रिप्रोडक्शन क्या करती है? सबसे पहला काम जो रिप्रोडक्शन करती है, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस। These variations are tools for the evolution. Hence, reproduction is essential for organism for their existence as well as for their survival. मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन से स्पीसीज में कंटिन्यूटी बनी रहती है, और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती है, और जो वेरिएशंस होती है दे आर अ टाइप ऑफ एडेप्टेशंस फॉर द चेंजिंग क्लाइमेट, और उससे एवोल्यूशन होती है, मतलब नई स्पीसीज का निर्माण भी होता है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है एक ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक है। इट इज़ असेंशियल फॉर द ऑर्गेनिजम्स। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, क्वेश्चन है विच इज़ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, एंड व्हाई। अब अगर हम बात करें दोनों मोड्स की, तो दोनों में से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेटर है। अब ये ज़्यादा बेटर क्यों है? सबसे पहली चीज़, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो क्रोमोसोम्स आते हैं वो दो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं। अब जो जीनोटाइप होता है वो मदर का जीनोटाइप कुछ अलग होता है और फादर का जीनोटाइप कुछ अलग होता है। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर के जाइगोट बनता है, जिससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो यहाँ पर वेरिएशन इंट्रोड्यूस की जाती है, और वेरिएशन जब आती है तो वेरिएशन से ही एवोल्यूशन होती है, और ये जो वेरिएशंस होती है ये क्या करती है, ये एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के प्रति फिट बनाती है। तो दैट्स वाई आउट ऑफ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज मच बेटर व्हेन वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि आउट ऑफ एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर बिकॉज इट introduces variation in a population, hence contributes to the evolution. The variations occur as sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes having different sets of chromosomes. तो अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन कि जब हम बात करने जा रहे हैं तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई इज ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेफर टू एज क्लोन। अब सबसे पहले तो हमें ये बात करनी पड़ेगी कि क्लोन क्या है। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
which are morphologically as well as genetically similar, means the group of genetically and morphologically similar individual is called as clone. अब आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल का मतलब होता है ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन, दैट इज इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. अब जब एक ही ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस कम होंगे. हैंस द ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड दे विल बी सिमिलर टू दैट पेरेंट morphologically as well as genetically. Now if these offspring are similar to the parents, it means they are the clone of the parents. That's why offspring formed by asexual reproduction is referred to as a clone. अगर हम इसकी आंसर की बात करें तो जो इसका आंसर मैंने लिखा है इस तरह से लिखा है कि क्लोन इज द टर्म गिवन टू द इंडिविजुअल विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. As in case of asexual reproduction, single individual is capable of producing offspring. That is, the asexual reproduction is uniparental. Hence, the offsprings are exact copies of their parents, morphologically as well as genetically. Therefore, offspring formed by sexual reproduction is referred to as clone. अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उनके सर्वाइव करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ऐसा क्यों होता है? इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू? क्या हमेशा ऐसा ही होता है या कई बार कुछ और भी हो सकता है? तो अब हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें सर्वाइवल के चांसेस बेटर क्यों होते हैं. अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दैट इज मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, एंड दीज गैमेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड दीज इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट जीनोटाइप्स या डिफरेंट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. नाउ ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन देयर इज mixing of chromosomes during the fertilization as male and female gametes fuse to form zygote, and whenever there is mixing of these chromosomes, as a result variations are produced. अब वेरिएशन जब आ गई तो वेरिएशन की वजह से चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति वो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बेटर अडेप्टेड होते हैं. पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कि यूनिपेरेंटल होती है और जहाँ पर हम उसके ऑफस्प्रिंग्स को क्लोन भी कह सकते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टू द पेरेंट, इसलिए उनमें एनवायरनमेंट के प्रति अडेप्ट करने के चांसेस कम होते हैं. और अगर कोई मान लिया जाए कोई एक भी कैलेमिटी कैटास्ट्रॉफ हो जाए क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं है, जैसे सपोज करो कोई एक बीमारी फैल गई तो वो सब में होगी क्योंकि उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो लगभग एक जैसा है, तो सारे के सारे खत्म हो सकते हैं. पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहाँ पे वेरिएशंस भी होते हैं और वेरिएशन होने की वजह से जो वेरिएंट्स होते हैं दे आर बेटर अडेप्टेड टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. पर ये स्टेटमेंट हमेशा सही नहीं है. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. क्यों नहीं है सही? क्योंकि कई बार जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग भी होते हैं उनमें भी सर्वाइवल के रिस्क होते हैं. क्या रिस्क होते हैं? जैसे आप इनबॉर्न जेनेटिक ऑर्डर्स की बात करें, डिसऑर्डर्स की बात करें, तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे पास उनमें क्या होता है, उनमें ऑफस्प्रिंग बनते तो प्रोड्यूस जो होते हैं वो तो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे हम ह्यूमन के केस में बात करें, लेकिन उनमें कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज़ होती है जो उनके सर्वाइवल के लिए रिस्की होती है. जैसे हम हीमोफीलिया ए की बात करें या रेटिनोब्लास्टोमा की बात करें या डाउन सिंड्रोम करें, और सारी जेनेटिक डिजीज़ हैं विच आर रिस्की फॉर द
ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके ऑफस्प्रिंग में हमेशा ही सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। हालांकि कई बार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर एडवांटेजियस होती है। कैसे एडवांटेजियस होती है? अगर मान लीजिए ऑर्गेनिज्म में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती तो वो ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड होते हैं उस पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए, तो वहाँ पे वेरिएशन का मतलब नहीं है, वेरिएशन एडेप्टेशन में वहाँ पर कोई रोल प्ले नहीं करती। और दूसरा क्या होता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एक रैपिड मेथड है, एक फास्ट मेथड है, और इसमें जो एनर्जी की कंजप्शन होती है वो भी कंपेरेटिवली लेस होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल एज इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स। Hence, the offsprings exhibit variations as they receive different sets of chromosomes. Due to variations, they are better adapting to the changing environment. On the other hand, when we talk about asexual offsprings, uh, then they are identical to the parents and show similar adaptations to the changing environment. The whole generation can be destroyed by a single calamity or catastrophe. However, this statement is not always true, as the offsprings of the sexual reproduction also have a risk of their survival, and the examples are inborn genetic disorders, and these are like hemophilia, retinoblastoma, sickle cell anemia, Down syndrome, and there are many others. Sometimes asexual reproduction is more advantageous for an organism. For example, organisms who do not move uh, from one place to the another are well settled in their environment, and it is fast as well as quick mode of reproduction as well as it is energy efficient. तो ये आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए जिनके आंसर भी किए. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस next 4 or 5 questions. Thank you very much.